ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। भव्यात्माओं, आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के स्वाध्याय का समय हो चला है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या से पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन करके भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए द्वादशांगमयी सरस्वती माता को स्मरण करते हुए और परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की चरण छाया में बैठकर आप सब लोगों को अयोध्या से ये स्वाध्याय सुनने का और इसके साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रारंभ करती हूँ आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के स्वाध्याय की श्रृंखला। सर्वप्रथम मंगलाचरण कीजिएगा। पणमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम बड्डमाण ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम वोच्छे हम सुण भवीय जना। हे भव्यात्माओं, श्रवण कीजिए आश्रव की बात। वास्तविकता ये है कि आज विज्ञान के युग में वीतराग विज्ञानता की बात को सुनना, समझना और गुनना अत्यंत कठिन बात है, क्योंकि विज्ञान में से वीतराग शब्द निकल गया तो वीतराग विज्ञानता से लोग पीछे हटने लग गए और विज्ञान की ओर बढ़ने लग गए। अब उसमें होता क्या है कि जो चीज़ सामने दिखती है उस पर तुरंत विश्वास होता है, और जो दिख नहीं रहा लेकिन अपनी आत्मा के साथ हमेशा लगा हुआ है उसे हमें केवल ज्ञानी भगवंतों ने ही बताया है कि आप संसार में रहते हुए किस प्रकार से कर्मों को अपने साथ में बुला रहे हैं। तो नहीं भी दिखते हुए उसका जब सुख दुख रूप में फल दिखता है, उसको भोगने के साथ कई प्रकार की धारणाएं बनाई जाती हैं। कोई कहते हैं ईश्वर ने हमें सुख दुख दिया है, कोई कर्मों को मानते हैं, कोई दूसरों को निमित्त मान लेते हैं, इसने हमें ये कह दिया, इसने हमारा सत्कार कर दिया, इसने हमारी निंदा कर दी। तो ऐसे अपनी करनी आप करे सिर औरन के धरता, ये परंपरा चली आ रही है। और वास्तविकता ये है कि वीतराग विज्ञान को जानने वाले, वीतराग विज्ञानता के अंदर गोते लगाने वाले ऐसे भगवान तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से ही हमें सारी चीज़ें प्राप्त हुई। त्रैकाल्यम त्रिविषटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेस्या, ये सब किसने बताया? 3 काल होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 6 लेस्याएँ होती हैं, 5 अस्तिकाएँ होते हैं। यही सब तो सुन करके इंद्रभूति का माथा चकरा गया था, और तब वे अपने गर्व को छिपाने के लिए या अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए महावीर के पास गए, और जो बात सौधर्मेंद्र चाहते थे कि आप हमें इन प्रश्नों का उत्तर बताइए, उन्होंने कहा कि मैं चलता हूँ तुम्हारे गुरु के पास और वहीं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। तुमसे क्या बात करूं, तुम्हारे गुरु से ही बात करूंगा। और वहाँ जाते ही देखो किस प्रकार से
इंद्रभूति का मान गलित हुआ। अभी तो महावीर के पास पहुँचे ही नहीं, मानस स्तंभ को देखा और मान गलित हो गया। ये क्या? जहाँ मैं जानता था कि संसार के अंदर मैं ही केवल सबसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, वहाँ ये महाज्ञानी महावीर नाम के केवल ज्ञानी महापुरुष तो यहाँ बैठे हैं। और मान गलित होते ही देखो कि उसका सारा का सारा जो ज्ञान था, अज्ञान था, वह सम्यक ज्ञान में बदल गया। उसका मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान में बदल गया और तुरंत भगवान महावीर की शिष्यता को स्वीकार करके जिन चीज़ों को वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था, उन सब चीज़ों का वर्णन उन्होंने स्वयं द्वादशांग के माध्यम से किया। यहाँ तक कि भगवान की दिव्य ध्वनि को अंतर मुहूर्त के अंदर इस लायक कर दिया कि हर प्राणी, पशु पक्षी भी, देवी देवता भी और मनुष्यगण सब लोग अपनी अपनी भाषा में समझने लग गए। तो भव्यात्माओं मैं ये बता रही थी कि ये थी वीतराग विज्ञानता, और आज उसके अंदर से वीतराग शब्द निकल गया तो वह पुद्गल के आविष्कार के रूप में विज्ञान रह गया। इसलिए प्राणी इतनी जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाता। क्या तो है आश्रव। हमने 5 जून से यह अध्ययन शुरू कराया। आप सब स्वाध्याय के लिए बैठते हैं और अब मैं समझती हूँ कि आपको अच्छी तरह से पता लग चुका है कि हमारे नहीं दिखते हुए भी, साक्षात सामने नहीं आते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी आत्मा के साथ चलती हैं, और उसका ही नाम है आश्रव। आना माने आश्रव। तो वह आश्रव कहाँ आते हैं? आत्मा के साथ आते हैं। और जो पुद्गल का संयोग लगा हुआ है, शरीर का संयोग, कर्मों का संयोग, इसके निमित्त से ही सब कुछ सृष्टि की व्यवस्था चलती है। आते भी हैं कर्म, बंधते भी हैं, रुकते भी हैं, जाते भी हैं, और जब पूर्ण रूप से चले जाते हैं तब मोक्ष जैसी अवस्था प्राप्त हो जाती है। आपको आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति से परिचित कराया जा रहा है कि आप जानें और स्वयं को केवल इतने की विच्छुत्ति हो गई, इतने कर्म आ गए, इतने कर्म नहीं आए, इस गुण स्थान में इतना ही नहीं, बल्कि हम छोटे छोटे नियमों को लेकर के और कैसे आते हुए कर्मों को रोक सकते हैं और उनका अनाश्रव कर सकते हैं। जो जिनका आश्रव होना चाहिए था उनका अनाश्रव कर सकते हैं। तो यही बात हम आपको गुणस्थानों के माध्यम से बता रहे हैं कि आश्रव के प्रसंग में आपको 14 प्रकार की क्लासों का 14 स्टेप, जो 14 सोपान हैं, गुणों के सोपान, उन्हीं को गुणस्थान कहा है। गुणों की सीढ़ियों को गुणस्थान कहा है, गुणों के स्थान को गुणस्थान कहा है, जो मोह और योग के निमित्त से बनते हैं। तो आप सब गृहस्थ हैं, साधुजन संत हैं। तो हमने बताया था कि गृहस्थ में रहने वाले श्रावक श्राविकाओं को, पुरुष महिलाओं को 1 से लेकर 5 गुणस्थान होते हैं। और वही जब आगे संयम की श्रेणी में चलते हैं, सकल संयम को धारण करते हैं, तो उनके 6ठा 7वां गुणस्थान बनता है। और वही 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती दिगंबर मुनि जब श्रेणी पर आरोहण करते हैं, यानी कर्मों को क्षपण करने में लग जाते हैं, वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाते हैं, क्षपक श्रेणी उपशम श्रेणी में चढ़ जाते हैं, तब वे 8वें गुणस्थान से लेकर के और 12वें गुणस्थान तक जाकर कर्मों को नष्ट कर देते हैं। हमने आपको कल तक 10वें गुणस्थान की बात बताई थी। 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। तो प्रारंभ में केवल एक बार 57 आश्रव के नाम बता देती हूँ। 57 आश्रव में सबसे पहले 4 प्रत्यय हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। इन 4 के भेद 57 होते हैं। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय और 15 योग।
इस प्रकार से केवल इतने 57 में से ही जोड़ घटाना सब चला करता है, कभी प्लस में कभी माइनस में। तो आजकल आश्रव तो माइनस में चल रहा है क्योंकि हम 10वें गुण स्थान के ऊपर चल रहे हैं, और अनाश्रव प्लस में चल रहा है, अर्थात वे महामुनिराज कर्मों को नहीं आने दे रहे हैं, उन आश्रवों को रोक रहे हैं, तब उनका आश्रव बंद होने के कगार पे आ जाता है और अनाश्रव ज़्यादा का हो जाता है। तो आपको जानना है, कल हमने आपको बताया था कि 57 में से 10वें गुण स्थान के अंदर केवल 10 आश्रव हैं और 47 अनाश्रव हैं। ये है 10वें गुण स्थान की व्यवस्था। और 10वें गुण स्थान के अंत में एक जो लोभ, कषाय, संज्वलन, लोभ, सूक्ष्म लोभ वह भी रह गया था, उसकी विच्छुत्ति हो जाती है। तो अब 11वें गुण स्थान में आइए। 11वें गुण स्थान में क्या है? ऊपर तो 10 आश्रव से 10वें में अब यहाँ 9 आश्रव हो गए। 9 आश्रव में केवल योग रह गए, यानी कि 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय, और योग में से 6 योग समाप्त हो गए। तो 9 योग मात्र रह गए। कौन से रह गए? 4 मन के, यानी सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग, और औदारिक काय योग। इनका तो आश्रव है, समझे ना। अभी काम कुछ नहीं है, लेकिन ये आश्रव हैं उनके पास में। और अनाश्रव हो गया 48 का, 48 और 9 57 हो गए। तो ये 57 आश्रव, माने कि 57 में से 48 का अनाश्रव हो गया। तो मैंने बताया ना कि अब अनाश्रव ज़्यादा का हो रहा है, अनाश्रव प्लस में है और आश्रव माइनस में है, और विच्छित्ति इसमें शून्य है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये 9 योग 12वें गुण स्थान में भी आश्रव में आ रहे हैं। इन 9 योगों को 12वें गुण स्थान में आश्रव के रूप में लिया है। अनाश्रव वहाँ भी 48 का ही है। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 16 कसाय, 6 योग और 9 कसाय, इस प्रकार से सब कुछ निकल गए। तो 48 का अनाश्रव हुआ। अब यहाँ अंतर ये है 11वें से 12वें में कि यहाँ आश्रव की विच्छुत्ति 4 की है। मैं विच्छुत्ति का प्रकरण वैसे आगे आ रहा है कि आगे की गाथाओं में विच्छुत्ति की संख्या और उनके नाम बता रहे हैं, फिर भी यहाँ 4 की विच्छुत्ति हो जाती है। असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग, उभय मनोयोग और उभय वचन योग, ये 4 योग ऐसे हैं जिनकी विच्छुत्ति हो जाती है। तो ये चीज़ें चली गई, क्योंकि अब 12वें गुण स्थान में क्या है? क्षीण मोह इसका नाम है। जहाँ मोह को क्षीण कर दिया, फिर तो सबका बल कमज़ोर हो जाता है। जैसे राजा अगर मारा गया तो समझो कि फिर प्रजा तो अपने आप बिल्कुल निराश हो जाती है, वह तो अधमरी हो ही जाती है। ऐसे ही सब कर्मों का राजा है मोह, क्षीण मोह। मोह को क्षीण कर दिया, क्षय कर दिया, उसके बाद में अब कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि उन्हें अब 13वें गुण स्थान में जाकर केवली भगवान बनना होता है। तो 13वें गुण स्थान की भी बात चलिएगा कि यहाँ पर आश्रव 7 का है। 7 आश्रव कौन से हैं? तो सत्य मनोयोग और सत्य वचन योग, अनुभय मनोयोग और अनुभय वचन योग, ये 4 तो हो गए योग। और इसके साथ औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और कारमाण का योग, इन 7 का आश्रव हो रहा है। अनाश्रव की बात में मैं आऊँगी कि 9 का अनाश्रव, हास्यादिक 6 और तीनों वेद, यानी 9 कसाय, ये अनाश्रव में 13वें गुण स्थान में चल रही। आश्रव केवल 7 का हो रहा, वो भी इसको भी ध्यान से सुनना आप। यहाँ आश्रव केवल 5 का होना चाहिए था, क्योंकि केवली अवस्था है। 4 योग होने चाहिए थे, सत्य मनोयोग, सत्य वचन योग, अनुभय मनोयोग, अनुभय वचन योग और उसके साथ औदारिक काय योग। केवल 5 का आश्रय होना चाहिए था, लेकिन औदारिक मिश्र और कारमाण को इसलिए बताया है कि जो केवली समुद्घात करते हैं, समुद्घात माने दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण,
तो कपाट और प्रतर लोकपूरण समुद्घात को करने में उनके औदारिक मिश्र और कारमान योग भी आ जाता है, इसलिए 7 का आश्रव है। तो ये बात आपको विशेष रूप से नोट कर लेनी है कि 7 का आश्रव केवल इसलिए है, वरना केवली भगवान के सब केवली भगवान के 5 का ही होता है। जो समुद्घात करने वाले केवली भगवान हैं, समुद्घात का मतलब क्या होता है कि जब केवली भगवान अयोग केवली अवस्था में यानी सिद्ध बनने वाले होते हैं, तब उनके देखो आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये 4 अघात्या कर्म की प्रकृतियां रहती हैं। और आयु कर्म समाप्त हो रहा होता है, वे सिद्ध परमात्मा बनने की ओर अग्रसर होते हैं। तो 3 कर्मों को आयु कर्म के बराबर करने में ये समुद्घात किया जाता है। अर्थात जब आयु नहीं होगी तब तो उनका निर्वाण हो ही जाएगा, वहाँ मरण नहीं तो निर्वाण है। तो जो 3 कर्मों की स्थिति थोड़ी ज़्यादा है और आयु कर्म समाप्त होने वाला है, तो वेदनी, नाम और गोत्र को आयु कर्म के बराबर करने के लिए, पुनः निर्वाण को प्राप्त करने के लिए 13वें गुण स्थानवर्ती सयोग केवली भगवान समुद्घात करते हैं। इसी का नाम है समुद्घात। और इस अवस्था में 7 कर्मों का आश्रव होता है और 9 का अनाश्रव है। और आश्रव विच्युति एक की भी नहीं है, शून्य है। और 14वें गुण स्थान में चलें तो अब आश्रव का शून्य, आश्रव है ही नहीं, मतलब कोई कर्म नहीं आ रहे, क्योंकि अ, इ, उ, रि, री केवल 5 वर्णों के उच्चारण का समय होता है। उतना गुण स्थान 14वें गुण स्थान का उतना समय है और फिर तुरंत वे सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं। तो अनाश्रव हो गया सभी 57 का, 57 के 57 जिनको हमने कहना शुरू किया था आश्रव की अवस्था से, वे सब के सब जा कर के 14वें गुण स्थान में अनाश्रव रूप में हो गए और आश्रव विच्युति की कोई बात ही नहीं। जब वहाँ अनाश्रव हो गया तो शून्य की विच्युति। ऐसे ही 14 गुण स्थानों तक आपको आश्रव और अनाश्रव की व्यवस्था को हमने बताया। अब आपको थोड़ा ये टफ लगता होगा, लेकिन चूंकि थोड़ा ये अलग अलग था, आगे आश्रव विच्युति की बात कि कौन से गुण स्थान में कितने की और कौन कौन से आश्रमों की विच्युति होती है, इसके बारे में हम ले चलेंगे। लेकिन संक्षेप में आपको क्या जानना है, इस कठिन स्थिति को या कठिन विषय को भी सामान्य रूप से, सरल रूप से आपको ये जानना है कि छोटे छोटे नियमों का भी पालन कर लेने से कर्मों का आश्रव कम और अनाश्रव ज़्यादा हो सकता है। ये बच्चों को भी बताएं, जैसे अष्टानिका पर्व चल रहा है तो आप बच्चों को भी कहिए कि अष्टानिका पर्व है, 8 दिन हमारे बड़े पवित्र होते हैं, आपको बाजार की बनी हुई कोई वस्तु नहीं खानी है, अनछना जल नहीं पीना है, बाजार के बिस्किट वगैरह कुछ नहीं खाना है। तो बच्चों को नंबर 1 नियम की ओर आने में मन लगेगा, नंबर 2 लगेगा कि अष्टानिका क्या है, ये पवित्र दिवस कैसे आते हैं। देखो एक छोटा सा उदाहरण है कि एक बार एक राजा ने अष्टानिका पर्व में हिंसा नहीं करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। उस नगर के अंदर महामारी फैली हुई थी, तो राजा ने कहा कि अष्टानिका पर्व में कोई हिंसा नहीं करेगा, ढिंढोरा पिट गया। अब क्या होता है, 1-2 दिन ही बीते थे और वहाँ के एक श्रेष्ठी के लड़के ने जा करके उद्यान में मेंढे को मार के खा लिया, उससे नहीं रहा गया। राजा तक बात पहुँची, राजा ने कहा आज्ञा तो आज्ञा, अब इसको सूली पे चढ़ाना है, इसको मारना है और यमपाल चांडाल को बुलाओ, वो इनको मारेगा। यमपाल चांडाल ने एक मुनिराज के पास नियम ले लिया कि मैं अष्टमी और चतुर्दशी को किसी प्राणी की हत्या नहीं करूँगा, किसी को सूली पे नहीं चढ़ाऊँगा, मैं नहीं मारूँगा, हिंसा नहीं करूँगा। और वो देखो पहले ही दिन की शायद बात थी, अष्टमी के ही दिन। तो राजा ने सिपाहियों को भेजा, यमपाल चांडाल को बुला लाओ। जैसे ही दूर से सिपाहियों को आते देखा, चांडाल समझ गया कि मेरे को बुलाने आ रहे हैं, कोई ज़रूर कोई बात है। उसने अपने पत्नी से कहा कि भाई आज तुम कह देना, देखो हमने बहुत बड़े मुनिराज से नियम लिया है कि मैं अष्टमी चतुर्दशी को किसी की हिंसा नहीं करूँगा, तो तुम कह देना
कि मेरे पति तो कहीं बाहर गए हैं। अब उसने जब सिपाही आए उसने यही कह दिया कि मेरे पति कहीं बाहर गए। उन सब लोगों ने क्या कहा, कितना अभागा है, श्रेष्ठी के पुत्र को मारता, उसके ऊपर कितने हीरे जवाहरात की ज्वेलरी है और उसको कितना लाभ मिल जाता। अब महिला जो है लोभ में आ गई, उसने कहा तो ये कि बाहर गए और उंगली से इशारा कर दिया। सिपाहियों ने जा करके उसे निकाला और कहा कि तूने झूठ बोला है, चल राजा के पास चल। राजा के पास आया तो राजा ने अपनी आज्ञा को उल्लंघन होते देख करके, और जब यमपाल चांडाल ने राजा की भी नहीं मानी, अपने नियम का हवाला दिया, तो राजा ने कहा कि जाओ ले जाओ, और दोनों को, उस मेंढे को मारने वाले को, श्रेष्ठी पुत्र को भी और इसको भी तुम ले जा करके और मगरमच्छों से भरे समुद्र के अंदर डाल दो, इनको मगरमच्छ खा जाएंगे। यही आज्ञा का पालन हुआ और ऐसा चमत्कार हुआ कि हिंसा करने वाले को तो मगरमच्छों ने निगल लिया और यमपाल चांडाल की देवों ने भी आकर के रक्षा की, सिंहासन पे बिठाया, चमर ढुराया। राजा ने भी आकर उसके अहिंसा पालन की प्रशंसा की और यमपाल चांडाल के नियम की प्रशंसा की। तो कहने का मतलब क्या है, एक पामर प्राणी ने, नीच प्राणी ने भी, जो जल्लाद था, जो प्रतिदिन लोगों को मारता था, लेकिन एक छोटे से नियम का उसने पालन किया, तो जो हिंसा जनित आश्रय उसको होना चाहिए था वो अनाश्रय में परिवर्तित हो गया और उसकी देवताओं ने भी रक्षा कर दी। तो जब ऐसे निम्न श्रेणी के प्राणी भी गुरुओं के वचनों को पालन करके और नियम ले लेते हैं और अपने जीवन के अंदर नियम को पालन करके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो कम से कम हम सब जो जैन कुल में जन्मे हैं, आपको अपने घर के बच्चे बच्चे को ऐसी कहानियाँ, सच्ची सच्ची कहानियाँ सुना करके और उन्हें प्रेरणादायी उपदेश देना चाहिए कि बेटे देखो, अगर एक दिन के लिए भी तुमने ये त्याग कर दिया, एक दिन के लिए भी आपने ऐसा नियम ले लिया, छोटा मोटा नियम, तो अष्टमूल गुण का नियम दिलाइए बच्चों को। हम मदिरा कभी नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, मधु का सेवन नहीं करेंगे। तो ऐसे नियमों के निमित्त से आपको जानना है कि पाप का बंध नहीं होगा, पुण्य का आश्रय हो जाएगा। ऐसे आश्रय को आप सरल रूप में भी समझिए, केवल गुणस्थान की बात नहीं है, और इन्हीं नियमों के पालन से गुणों का स्थान बढ़ता है। क्योंकि व्यक्ति एकदम मिथ्या दृष्टि है, किसी गुरु के कहने से सम्यक दृष्टि बन गया। एक भील ने गुरु के कहने से अणुव्रत धारण कर लिए, अहिंसा का पालन करना सीख लिया, तो उसका भी गुणस्थान बदल गया। वह गुणस्थान तो किसी का भी बदल सकता है, लेकिन शरीर नहीं बदल सकता। पामर शरीर से भी नियमों का पालन करते हुए, जैन संस्कारों का परिपालन करते हुए आप सबको आश्रय के प्रकरण को समझ करके, आश्रय ही होते हैं और उसके बाद बंध रूप परिणत हो जाते हैं, क्योंकि कर्म जब आएंगे उसके बाद उनके साथ मैत्री करने से वही बंध को प्राप्त होते हैं। तो आज के स्वाध्याय का सार समझना कि 14 गुण स्थानों में आपने आश्रय अनाश्रय की बात जान ली है। अब आश्रय विच्छुत्ति की बात आपको कल हमने 5 गुण स्थानों में बताया था और आगे के गुण स्थानों में भी जानना है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जब लो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की